हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि कल शाम में हम लोगों ने डिस्कस किया था रात में कि अपने को करना क्या है रिगार्डिंग बीपीएससी यही। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि कल हम लोग डिसाइड किए थे, द ऑब्जेक्टिव इज हम लोगों को ट्विटर कैंपेन करना है बीपीएससी यही 2024 के लिए। अब इसमें क्या क्या बात है, क्यों हम लोग ट्विटर कैंपेन करने जा रहा है, ये चीज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए जो हैशटैग होने वाला है, दिस इज योर हैशटैग रिलीज कंबाइंड बीपीएससी एई रिक्रूटमेंट 2024। एक बड़ा सा हैशटैग है, लेकिन हैशटैग अपने आप में अगर संपूर्ण नहीं होगा कि क्या चीज हम लोग ट्रेंडिंग करवा रहे हैं, तो अगर ट्रेंडिंग में आ गई वो चीज, अगर हम लोग सक्षम रहे इस चीज में, अगर हम लोगों को सफलता मिला और ये हैशटैग अगर ट्रेंडिंग में आ गई, तो डेफिनेटली जिन लोगों को, जिन पर्सनालिटीज को हम लोग टैग करेंगे, है ना, उन तक वो मैसेज पहुंच जाएगी और वो ये क्षमता रखते हैं कि डेफिनेटली वैकेंसीज निकाले, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है। मेन चीज क्या है, इलेक्शंस का टाइम है और इस टाइम पे कोई भी नेगेटिव नहीं चाहता, है ना। तो ये स्टूडेंट का डिमांड है और रोजगार एक ऐसा मुद्दा रहा है इस पर्टिकुलर इलेक्शन में, जो भी लोकसभा इलेक्शन, जनरल इलेक्शन अभी आप लोगों ने देखा था, जो कि डेफिनेटली इम्पैक्ट किया था। ओके, तो सो होप कि हमारी बात सुनी जाएगी। तो देखिए, सुनिए, सबसे पहले सीएम नीतीश सर, संजय झा सर, सम्राट चौधरी जी, तेजस्वी यादव जी, पप्पू यादव जी, बीपीएससी चेयरमैन, ये तो मिनिमम बेसिक पर्सनालिटीज हो गए जिनको हमें टैग करना। बाकी इतने तो होने ही चाहिए। कल हम लोग 11 बजे से ये ट्विटर कैंपेन करेंगे, कल 11 बजे करेंगे, परसों 11 बजे करेंगे, 2-3-4 दिन लगातार हम लोग ये ट्रेंडिंग में लाने का कोशिश करेंगे। किसी एक दिन कम से कम तो ट्रेंडिंग में आ जाए, तो ये चीज हम लोग अब डेली करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, क्योंकि देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर वैकेंसीज खाली है ना। अब यहाँ पे होगा कि अगर मान लो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग वैकेंसीज निकाल दिया, तो आप ही लोग में से सेम स्टूडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाओगे। इस चक्कर में होगा कि ऐसे ही भी देख रहे हो कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, खास करके अपने बिहार में इंजीनियर्स का क्या हाल है, कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। सिविल वालों को तो अब पहले तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का प्रॉब्लम था ही, अब सिविल वाले स्टूडेंट्स का भी प्रॉब्लम हो गया। तो अब कंबाइंड आना चाहिए हम सबको, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाले भाई बहन हो, मैकेनिकल वाले भाई बहन हो, सिविल वाले भाई बहन हो। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही चीज है, हमारा उद्देश्य एक ही चीज है कि जो भी अलग अलग वैकेंसीज आप निकालना चाहते हैं, वो अलग अलग नहीं निकाल के, भले ही 2-4 महीना आगे पीछे लेट हो, लेकिन आप कंबाइंड करके दीजिए। तो उससे क्या, एक वैकेंसी एक प्रोपोर्शन में दिखेगा भी, प्लस वो जो 25% वाला चीज है वो भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक प्रोपोर्शन में वैकेंसीज दिखेगा। तो ये एक बेनिफिट होगी। लेकिन अलग अलग अगर वैकेंसी निकाल देगा, किसी में 50 आने वाला है, किसी में 100 आएगा, किसी में 250 आएगा, ये अगर अलग अलग करके निकाल दिया, सेम स्टूडेंट हो सकता है कोई 2-3 जगह पे सिलेक्ट हो गए। अगर सेम स्टूडेंट कोई 2-3 जगह पे सिलेक्ट हो गए, लेकिन वो ज्वाइन तो किसी एक ही में करेंगे। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का भी कोई प्रावधान नहीं है। अगर वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, तो सीधी बात कि अगर मान लो जिस बंदे का सिलेक्शन इधर हो रखा है, वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करके दूसरा डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, तो ये वाला सीट तो गया ना, वैकेंट रह गया, खाली रह गया। पता नहीं कब ये लोग फिर रिक्रूटमेंट निकालेगा, लेकिन हो सकता था कि उसके जगह पे कोई एक भाई या बहन का सिलेक्शन हो सकता था, जिसका जिंदगी बन जाता है कि नहीं। तो कंबाइंड अगर रिलीज करेगा तो ये फायदा है। ओके, सबसे पहला प्लस जो कट ऑफ वगैरह जा सकती है, क्योंकि 25% वाला चीज है, कॉन्ट्रेक्चुअल वाला चीज है, तो वहां पर भी फ्रेशर का सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों को ट्विटर कैंपेन करना चाहिए। जितने भी अभी फ्रेशर स्टूडेंट हैं आप लोग, तो डेफिनेटली आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए। यहाँ काफी ज्यादा पोटेंशियल है अपने बिहार में, इन फॉर बीपीएससी यही काफी ज्यादा पोटेंशियल है, काफी ज्यादा वैकेंसीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग रिलीज करेगा आज ना कल, वैकेंसीज तो देना ही देना है। लेकिन अगर कंबाइन नहीं देगा तो प्रॉब्लम होगा, हर एक एग्जाम में कट ऑफ ज्यादा जाएगा, और ऐसे कंडीशंस में फ्रेशर का सिलेक्शन तो होगा ही। पिछले बार भी हुआ, अगले बार भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शंस नहीं होता, सिलेक्शंस तो होगा ही होगा। लेकिन क्या है, अगर वैकेंसीज कम देगा तो डेफिनेटली इंपैक्ट तो पड़ेगी, क्योंकि सेम स्टूडेंट
जो पहले एग्जाम देके सेलेक्ट हो चुके हैं, अब वो बोले नहीं नहीं यार इस डिपार्टमेंट पे जाऊंगा, नहीं नहीं यार उस डिपार्टमेंट पे जाएंगे। करते हैं लोग भाई, करेंगे ही, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम होने लगेगी। समझ में आ रहा है बात? ओके, जिनको मौका मिला है वो दोबारा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देख के फिर नहीं डिपार्टमेंट चेंज करना है, ऐसा होता है ना, ये एक रूल है, सभी लोग ऐसा करते हैं। तो इस कारण से थोड़ा एग्जाम जो है क्रिटिकल फेज की तरफ निकलने लगेगा, है ना। वहां पे सिलेक्शंस की परसेंटेज जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो काफी लंबे समय से जिनके पास वेटेज का प्रावधान नहीं है, तो मे भी हो सकता है वहां पे प्रॉब्लम आए। लेकिन अगर ये लोग जहां पर भी 40 वैकेंसी है, 50 वैकेंसी है, 60 वैकेंसी, मान लो जो भी है, कंबाइन करके अगर जो भी रिलीज करना है, बहुत सारा वैकेंसी अभी खाली है डेफिनेटली। जैसे इरिगेशन में ही अभी आज ही एक अपडेट आ रहा है कि अब मोटा मोटी बहुत सारे लोग रिटायर होने वाले, तो 700 के आसपास वैकेंट पोस्ट सिर्फ इरिगेशन में, WRD में। तो कम से कम 50% तो फिल करो, 30% तो फिल करो, वो भी करेगा तो 250-300 वैकेंसी तो WRD में। उसी तरह से RCD में भवन निर्माण का कुछ वैकेंसी, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग वैकेंसी है, तो वही जो भी आप अलग अलग रिलीज करेंगे आप कंबाइन करके रिलीज कर दीजिए। तो इसलिए हम लोगों को ट्विटर कैंपेन करना है, तभी से आप लोगों ने हैशटैग देखा। ग्रुप का लिंक दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप लोग वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो। जहां पर ट्विटर का जो भी भाई ट्वीट करेगा उसका लिंक उस ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि उनको रीट्वीट किया जाए, नया ट्वीट किया जाए, इन सब चीजों में। तो इन साहब को टैग करना बहुत जरूरी है। और ये हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए अभी हम लोगों का ऑफलाइन विजिट का भी प्लान फिर से दोबारा चल रहा है ना, कि ऑफलाइन विजिट करेंगे और सीधा सीधा हमें बात पहुंचानी है सीएम सर के पास। ओके, तो उससे पहले एक ट्विटर कैंपेन के थ्रू से कम एक मैसेज उन तक पहुंचाने का कोशिश किया जाए सीएम सर के पास, ठीक। तो अगर उन तक मैसेज पहुंचेगी तो डेफिनेटली जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, जब भी वो उसके पीछे का पूरा सिस्टम चल रहा है ना, योजना बन रही है, तो जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा सीएम सर से मिलने का, तब हम लोग जब जाएंगे तो कम से कम उनके माइंड में एक रहेगा, नहीं ये लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंचा चुका है, ठीक। इस कारण से हम लोग ट्विटर कैंपेन ये करेंगे। और ऑब्जेक्टिव अपना किया, मोटा मोटी बात समझ गए, कोई बात ज्यादा नहीं करना है, एक ही चीज करना है। अब इस बात को आपको जैसे प्रेजेंट करना है, मेन अपना जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट रहेगा कंबाइंड करो। आप जिस भी तरीके से सभ्य भाषा में, सभ्य लैंग्वेज में आप अपना ट्वीट को बनाइए, कंपोज करिए, लिखेंगे एक ही चीज, फाइनल निष्कर्ष अपना ट्वीट का यही आना चाहिए, कंबाइंड करिए। प्लस लेट, इतना साल हो गया, रिक्रूटमेंट नहीं है, स्टूडेंट क्या करेगा, बेरोजगारी में जी, इस तरीके का जिसमें हम लोग माहिर है ये ओके। रेलवे टैग पे कैसा ट्वीट किए थे, मैंने खुद एक ट्वीट किया था, ओके, टैग करके अश्विनी वैष्णव सर को, कि लगता है अब विद्यार्थियों को ही नेता बनना होगा, अगर नौकरी नहीं दोगे तो हम ही लोग नेता बन जाएंगे, आपका कोई काम नहीं है। इस तरीके का एक ट्वीट मैंने किया था, काफी वायरल हुई थी, न्यूज चैनल्स वगैरह में भी उस ट्वीट को प्ले किया गया था। तो ऐसा करना है, लेकिन इन बातों पर ध्यान देना, ओके। सो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। ज्यादा लंबा वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं है, बाकी सारा कुछ ग्रुप पे डिस्कस हो ही रहा है, आप लोग जुड़ जाइए ग्रुप पे। और ये ट्विटर कैंपेन हम लोग अभी लगातार रखेंगे कुछ दिनों तक, ताकि माहौल बने, वो जरूरी है ना, क्योंकि मिलने का प्लानिंग किया जा रहा है, ओके। तो अगर संभव रहा तो सर के पास जाएंगे, मिलेंगे, उन तक अपने बातों को रखेंगे। वो कर सकते हैं, करता धरता है पूरे स्टेट का, तो डेफिनेटली वो चाहे तो एक चुटकी में कर देंगे सारा कुछ। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय बिहार, थैंक यू वेरी मच।